अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू किया हुआ है जिसमें हमारे पास जमात उलूम के लिए है रियाजी की जो नई किताब है 2025। ठीक है, जो नई किताब चेंज होकर आई है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वही बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो ये साइंस ग्रुप की हमारे पास रियाजी की बुक है जो कि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है। ठीक है, इसका हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, सेट और फाइल। ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने अपलोड कर दिया है, जो कि हमारे पास सेट और इसकी जो है वो डेफिनेशन वगैरह के बारे में था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सेट को लिखने के तरीके। ठीक है, किस एक सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, उनके लिखने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो एक सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक सेट को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बयानिया तरीका। ठीक है, इसको हम इंग्लिश कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये बयानिया तरीका हमारे पास एक ऐसा मतलब कि तरीका है, एक ऐसा वे है जिसमें हम एक सेट को उसकी एलिमेंट की बजाय हम उसको सिर्फ लफ्ज़ों में बयान करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उर्दू की एक जुमले में ही उसको लिख देते हैं। तो बयानिया तरीके में सेट को लिखते हुए हम उसकी खासियत के मुताबिक उसे अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, उसको हम अल्फाज ही यूज़ बयान करते हैं अल्फाज में। ठीक है, जैसा कि हमारे पास दर्ज दैल दिए गए सेट्स हैं, आप मिसाल से देख सकते हैं तमाम कुदरती अदाद का सेट। देखिए, हमने इसमें कुदरती अदाद को ये नहीं शो किया 1 2 3 लिख के, नहीं, हमने इसको उर्दू की सेंटेंस यानी कि उर्दू की जुमले में हमने उसको लिखा है कि तमाम कुदरती अदाद का सेट। इस तरीके से हमने दूसरे जुमले में लिखा है चिड़ियाघर के तमाम जानवर का सेट। तो ये भी देखिए हमने एक उर्दू की सेंटेंस किया है। तो इस तरीके के जब सेंटेंस में यानी कि सॉरी जुमलों में, ठीक है, कौन सा तरीका है? बयानिया तरीका है। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड तरीका आता है दूसरा, अंदराजी तरीका। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंदराजी तरीका। इसका जो है वो सेट को उर्दू की बजाय यानी कि उर्दू में सेंटेंस की बजाय उसकी हम जितने भी नंबर होंगे उनको हम सेट में बंद करके उसको हम कहते हैं अंदराजी तरीका। अंदराजी तरीके में हम तमाम अरकान को यानी कि सेट की, ठीक है, हम सेट की तमाम अरकान को ब्रैकेटों में यानी कि ये जो ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कॉमा के मदद से अलहदा करके लिखते हैं। यानी कि जब हमने एक लिखा, ठीक है, दूसरे हमें लिखना हो तो हम उसमें कॉमा लगा देते हैं। तो कॉमा की मदद से हम उनको अलहदा करके सेट की तमाम अरकान को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा, ये देखें, कुदरती अदाद का सेट, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया और इसकी एलिमेंट को शो किया। तो जो इस फार्म में हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं अंदराजी तरीका। इसके बाद हमारे पास थर्ड फार्म है, यानी कि तीसरा हमारे पास कौन सा तरीका है? सेट साज तरीका। ठीक है, इनके सेट साज तरीका, इसको हम सेट बिल्डर फार्म भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके में हम सेट के तमाम अरकान को मुश्तरक खासियत को रियादी के अलामात इस्तेमाल करके ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरीके में जो हमारे पास रियादी की अलामात होती हैं, ठीक है, या वाली अलामात या जो है, और जैसे कि ये वाली अलामत होगी, ठीक है, हम या को यूं शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम या वाले को लिखते हैं रियादी में। और एंड लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, और यानी कि, ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मुख्तलिफ होते हैं, ये अगर कोई सेट का अरकान हो हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर 1 एक है हमारे पास नेचुरल नंबर में से है ना, तो हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ये एक जो है इसका रुकन है। तो हम इस तरीके से मतलब कि रियादी की अलामत को ज़ाहिर करते हुए उसकी तमाम अरकान की खासियत को देखते हैं कि वो कौन किस तरीके की खासियत हैं। क्या वो कुदरती दाद हैं या मुकम्मल हैं या सही हैं, किस तरीके के हैं, या मुश्तरक भी हो सकते हैं, नातिक गैर नातिक। तो उसकी खासियत हम देखते हैं, और उसमें जो फार्मूला वगैरह यूज़ हुआ है या कोई और चीज़ है तो हम उसको भी उसमें बयान करते हैं। जैसे कि आप देखें, हमारे पास हमने लिखा है एक्स है, ठीक है, जबकि एक्स क्या होगा? कुदरती अदाद होगा, और एक्स जो है एक से बड़ा होगा, 21 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? यानी कि देखें आप, हमने इसको इस तरीके से एक्स, ठीक है, जबकि एक्स कहाँ से होगा? यानी कि एन का रुकन होगा, और एक्स जो है एक से बड़ा है, 21 से छोटा है। तो इस तरीके के हम जब सेट को इस तरीके से बयान करते हैं, ये देखिए मैथमेटिकली जो यूज़ हैं, मतलब कि चीज़ें हैं रियादी की, उनको हमने यूज़ किया। ये देखिए, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये रुकन है, यहाँ पे ये जबकि हमने मैथ में लिखा। तो इस तरीके से जब हम एक सेट में लिखते हैं, सेट में जब हम रियादी की अलामत को यूज़ करके लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट का जो है वो सेट साज तरीका है। इसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट यानी कि सेट की अकसाम हमने जो है वो लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास है
सिंगलटन सेट, इसको हम कहते हैं एक रुकनी सेट, ठीक है, जिसमें एक रुकन हो। एक सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो एक रुकनी सेट कहलाता है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही रुकन होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक रुकनी सेट। इसकी मिसाल में आप देखें यहाँ पर एक सेट है, इसमें 3 यानी कि सिर्फ एक ही रुकन है, ठीक है। या आप इस सेट को देखें जिसमें सिर्फ ए सिर्फ इसका रुकन है, तो एक रुकन है, तो उसको हम कहते हैं एक रुकनी सेट। इसके बाद हमारे पास आता है खाली सेट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन ना हो, जो खाली हो, ठीक है। एक सेट जिसमें कोई अरकान यानी कि जो कोई रुकन ना हो खाली सेट कहलाता है, उसको हम खाली सेट कहते हैं। उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, यानी कि जाहिर करने का तरीका जो है इस तरीके से, या ब्रैकेट लगा के उसमें कुछ ना लिखें, या इसको हम इंग्लिश में 5 पढ़ते हैं, इसमें भी कोई ये भी यही शो करता है कि इसमें कोई रुकन नहीं है, यानी कि खाली सेट को शो करता है, खाली सेट को जाहिर करता है। इसके बाद इसकी मज़ीद भी टाइप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।